मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का, जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ। तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। आज के एपिसोड में आप देखेंगे। अभी देख, मैं तेरे कपड़ों को इस्त्री करती हूँ। ले। अरे तू चाय वाला क्या? अदरक की चाय चाहिए? ये ले अदरक की चाय। मही, पौना, मही। वाव वाव, सेम मही। वो ऐसे ही चिल्लाती है। ना नो सोनिया, ना गलत। फर्क है। देखो जब मही चिल्लाती है ना तो कौवे की तरह सुनाई देता है, और जब मैं चिल्लाती हूँ तब कोयल की तरह सुनाई देता है। देखो सुनो। मही, पौना। क्या 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 सासू माँ? जी मैडम। कितने टमाटर है? एक मिनट, हम बताते हैं भाजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। और जब लाए थे तब कितने टमाटर थे? 1.25 किलो। क्योंकि आपको तो पता है ना मैडम जी कि पौना कोई भी काम न पूरा करता है न आधा। टमाटर 15 थे। कितने थे? हमको जवाब देना है। पौना। नहीं, वो हमारे बदले आप 15 बोल रही थी ना, तो हम सोचे कि हमको बोलने की क्या जरूरत है। आपके बदले हम खाना खाएंगे तो चलेगा? नहीं, 15 थे, 15। इसका मतलब एक टमाटर गायब है। ये अल्लाह, तो सासू माँ आप ये कहना चाहती हो कि घर में चोरी हुई है? एग्जैक्टली। आज घर से टमाटर गायब हुआ है, कल घर से गहने गायब हो सकते हैं। मैडम जी आप चिंता मत करिए, मैं टमाटर की तह तक जाऊंगा और उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गुड, वेरी गुड। पौना, आगे से ध्यान रखना और मुझे वो एक टमाटर चाहिए। ला। टमाटर। दादी सास, दादी सास। दादी। दादी सास, ये टमाटर कांड क्यों किया आपने? अरे बाबा, मौज मस्ती धमाल। मुझे मालूम है अनुसुईया एक एक चीज को गिन के रखती है, और उसमें अगर एक भी चीज गायब हो गई तो हापड़ी फापड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने उसका टमाटर गायब किया। ये क्या है? क्या पढ़ रही है? दादी सास, कल शिवरात्रि है, तो बस इसीलिए महादेव की पूजन विधि पढ़ रही थी। आपको पता है दादी सास, शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती के विवाह का विधान है। अच्छा, कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मना पाती। अरे तो मना, धाम धूम से मना, कौन रोकता है तुझे? मही,
आ गई। नहीं, कल महाशिवरात्रि है, लोग उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना? हाँ सासू माँ, अरे बहुत मन कर रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। एकदम धूम धड़ाका तबला तोड़ धमाकेदार उत्सव मनाने का मन कर रहा है। एकदम। हाँ, धूम धड़ाका तबला तोड़ धमाकेदार, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हर एक चीज के लिए ये ना बोलती है। हम शांति से उत्सव मनाएंगे, शालीनता और सभ्यता से, समझी? नहीं सासू, मेरी एक बात सुनिए। वो क्या है ना, कल सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मेरा निर्जला व्रत है सासू माँ। और मैंने मानता मानी है कि जब तक शिवजी और पार्वती जी के शादी वाले रूप के दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। हाँ हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर उत्सव होगा, हल्ला नहीं होगा। सासू माँ मेरी बात सुनिए। धमाकेदार दे इसको, वो तो बहुत निर्दयी है। लेकिन मुझे एक बात बता, तू शिव जी के शादी वाले रूप के दर्शन नहीं होंगे तो पानी नहीं पिएगी? हाँ, जब तक शिवजी और पार्वती जी के शादी वाले रूप के दर्शन ना कर लूं, तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और पानी भी नहीं पीऊंगी। प्रशांत भाई, अब सबसे जरूरी बात, आपको पता है ये चाइनीज गुड़िया बहुत लकी है। जहां भी जाती है सलमान खान की तरह भीड़ इकट्ठा कर देती है। भीड़? घर में त्योहार का माहौल बन जाता है। चलिए बाय। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये जो डॉल है ना, इसे घर से बाहर निकालो। क्यों मॉम? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस लकी डॉल की वजह से मेरे घर में भीड़ भाड़ हो। और भीड़ भड़ाका में कहीं वो टमाटर पिचक गया तो? मॉम बात क्या है, हुआ क्या? सागर बेटा, तुम्हारी धर्म पत्नी मही महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रही है। वैसे तो मैंने उसे मना किया है, मगर फिर भी उसके हाव भाव देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। और तुम्हें तो पता है ना, मही जब कोई त्योहार या उत्सव मनाती है तो वो जितनी देसी है उससे 10 गुना ज्यादा देसी बन जाती है। इसीलिए सागर कह रही हूं, मही त्योहार मनाने के बारे में सोच रही है तो प्लीज उसे समझाओ कि ऐसा कुछ भी ना करे, प्लीज। प्लीज। ए टमाटर, पौना जी, अगर टमाटर का नाम रख दिया होता तो ऐसे आओ आओ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। ऐसे जिग्नेश, जयेश, महेश कहाँ हो ऐसे बुलाते तो तुरंत आ जाते। अरे वाह सोनिया भौजी, दोबारा ऐसा ही करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको टमाटर ढूंढना है। अरे ये टमाटर भैया, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारा, कहाँ है? आ जाइए ना। कसम खा के कहते हैं, एक बार आ जाओ, तुम्हारी शादी टमाटराइन से कराएंगे। खुशी के मारे तुम्हारा गाल लाल लाल हो जाएगा। कुछ मिला? गोल गोल टमाटर की तरह है। छू के देखो, लाल है क्या? थोड़ा पर कलर नहीं समझ में आ रहा है। आलू मिला। ससुरी, आलू निकला। मस्त है। रख दीजिए। हाँ, रख दिया। चलो टमाटर ढूंढते हैं। दूरबीन निकालिए अपना, हम भी निकालते हैं। हाँ। लेंस बढ़ाइए और ढूंढते हैं। ये टमाटर भैया दे भाई हम रुपैया। सागर जी। मही, आज तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सच्ची? हाँ मही, जैसे 12 बजने पर घड़ी की बड़ी सुई और छोटी सुई एक हो जाती है, वैसे ही आज एक हो जाने का मन हो रहा है। हाय अम्बे माँ, मेरे तो भाग खुल गए। सागर जी, आपको बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मुझे मॉम ने बताया। सासू माँ? हाय हाय,
सासू माँ को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? सासू माँ भी चिमन चमकादड़ बाबा? नहीं नहीं सागर जी, कि मैंने तो अभी अभी सोचा यार दरवाजे पर खड़े रह के कि मुझे क्या इच्छा हो रही है। क्या सोचा? मेरी ये इच्छा हो रही थी सागर जी कि मैं ना आपके साथ मस्त गोला खाने जाऊं। लेकिन एक मिनट, आप किस बारे में बात कर रहे थे? मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि मॉम ने मुझसे कहा है कि घर में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। ओहो, तो आ बात छे। बोला मतलब सासू माँ ने मुझे समझाने के लिए आपको कहा? हाँ। सागर जी, सासू माँ जो सोच रही है ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं होने वाला, पर ऐसे नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, साधारण एकदम सादी पूजा है घर में। नहीं, तुम ऐसा कहती हो पर करती नहीं। तुमने किसी भजन मंडली वाले को बुलाया? नहीं। भांग वांग का प्रोग्राम तो नहीं है ना? हाँ ना, ऐसे 1 के 2, 2 के 4 ऐसा कुछ नहीं होने वाला सागर जी। नहीं। मही तुम जानती हो ना मॉम कितना नाराज होंगी। अरे बता दे, डरती क्या है? भजन भी होगा, धिंगा मस्ती तबला तोड़ धमाल भी होगी। अरे पोना भाई, अरे ये क्या कर रहे हो आप? दिमाग से बदला ले रहा था मैं भाजी। हाँ, ये दिमाग हमसे बदला लेता है बीच बीच में। जो चीज याद रखना चाहिए वो हमको भुलवा देता है। आज अकेले में मिला था तो कूच काच दे रहे थे इसको हम। ओहो, क्या बोल रहे हो आप पोना भाई? अनसुईया मैडम ने हमको कोई जरूरी काम बोला था, भूल गए हैं मौके। ओहो बगीचे में पानी डालने को बोला था। हाँ, पहले से पानी भरा था। रसोई में झाड़ू मारने को बोला था। तो साफ है। कुत्ते को बिस्कुट खिलाने को बोला था। वो तो हम खा लिए थे। गाय को घास। वो हम खाते नहीं हैं। टंकी में पानी। अरे बहुत पानी भरा था, हम डूबने वाले थे। अरे रे, तो फिर क्या? झाड़ू पोछा, कपड़ा इस्त्री बर्तन कुछ भी? अरे तो फिर क्या बोला था, याद करो ना कसू। 1 मिनट, आप ऐसी खड़ी रही, हमको कुछ याद आ रहा है। अच्छा, याद आई गोवा। और सुया मैडम ने कहा था मई को बुलाओ, उसकी खैर नहीं है, शामत नहीं उसकी, माफ नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा बोला? अरे इतना दिमाग पीटने के बाद तो पिछले जन्म का याद आ गया है। याद आई गोवा है, सब याद आई गोवा है। ऐसे पक्का ऐसे ही सुना आपने? हाँ। अरे मही बेबी, तू डरती क्यों है? हाँ? अरे टेंशन में मत रहे, बिंदास भगवान का नाम ले और जाके मेरी बहू से मिल। बहुत टेंशन है जिंदगी में। ओह, हे भगवान, ये क्या किया तूने मेरे साथ? अब तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। नहीं ससु माँ, दरवाजा बंद करके आओ। क्यों? जल्दी दरवाजा बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी शिवरात्रि के दिन तुम शिव और पार्वती का विवाह करोगी और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाओगी। इसका ढिंडोरा भी पीट दिया ना तुमने? मैंने? अब तुम कहोगी कि ये करने के लिए तुम्हें दादी सास ने उकसाया, नहीं? जैसे तुम छोटी दूध पीती बच्ची हो। ओली लीली मई बेटा, मान जाओ मई बेटा। और तुम भी अंगूठा चूसते चूसते मान गई होगी। दादी सासू माँ, ऐसा करूं? हाँ, करती हूँ। हाँ? नहीं ससु माँ, कैसा बोल रही हो आप?
दादी सस उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ जानती हूँ। वैसे भी वो पुतला क्या कर सकता है? पत्थर का है वो पुतला, एकदम मेरी सास की तरह पत्थर। ए अनसुया तू आने हमरा अरे नहीं ऐसा मत बोलिए सासू माँ। ओ, अपनी दादी सास की कितनी चिंता है ना तुम्हें, लेकिन अपनी सास की इतनी सी भी परवाह नहीं है ना। ना ना सासू माँ, ये क्या बोल रही हो आप? ऐसा मत सोचो, मुझे आपकी भी बहुत परवाह है, साबरमती नदी की कसम बस। अरे तो फिर क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ये उत्सव धूमधाम से करने का तुमने निश्चय कर लिया है और लोगों को न्योता भी भेज दिया है? चलो तीर कमान से निकल गया है तो क्या कर सकते हैं ना। कोई बात नहीं, मनाओ मनाओ, उत्सव मनाओ, अच्छा है और मजा भी आएगा। वाह, देखो लेकिन इस उत्सव की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, सब कुछ अच्छे से करना। मेरे पार्टी के लोगों को तुमने आमंत्रित किया है ना, तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। देखो उन्होंने भजन मंडली तो बुक कर दी है, लेकिन वो छोड़ के सारे प्रबंध तुम करना। संभल के। महाशिवरात्रि का उत्सव अच्छा, गुड। महारानी जी आपका फोन है। ओ, तो दूर से। हेलो, हाँ सर। जी सर। देखा, मैंने कहा था ने, अनुसुईया खुद परवानगी देगी उत्सव के लिए। दादी सास, ये सब आपका पराक्रम है? तो लेकिन ये सब किया कैसे? फोना फोनी की मैंने। मिठाई की दुकान को फोन मारा, उसको न्योता दिया, उसने खुश होके अनुसुईया को फोन किया। ये देख। अनुसुईया जी आप महान हैं। हम सब आपको बधाई देना चाहते हैं। किस बात की? आपने जो शिवरात्रि पर शिव विवाह का फंक्शन रखा है उसके लिए। पार्टी भी ऐसा फंक्शन कराना चाहती थी। हमने तो भजन मंडली भी बुक कर दी थी, लेकिन सारे हॉल जो है एडवांस में बुक हो गए। लगता है ये सब कुछ उस मही ने किया है। हाँ। अब ये फंक्शन सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। फंक्शन का पूरा खर्चा पार्टी देगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। चंपक भाई का शुगर थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता विमल भाई, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे और आपका बहुमान भी करेंगे। मेरा बहुमान? जी ठीक है, आइए आइए, पधारिए पधारिए। हाँ पधारिए। गया गया? नहीं ना। अरे तो छपरा एक्सप्रेस की तरह हाथ बढ़ाओ ना जल्दी जल्दी। नहीं ने। अबे भाई, जल्दी जल्दी करने को जाएगा ना तो ये कड़क इस्त्री किए हुए कपड़े है ना, इसकी वाट लग जाएगी, बोले तो खराब हो जाएगा, समझा ना। तो कौन सा आपको ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाना है? टकाटक टकाटक होने दो। अबे भाई, अपना नेचर है अप टू डेट कपड़ा इस्त्री करके घूमने का। क्या इसके पहले अपन मुंबई में था। किधर था? मुंबई। हाँ, तो मुंबई के अक्खा लोग अपने को चकाचक चंद्रकांत अप टू डेट कहते थे। अभी तू अपना दिमाग खाएगा ना तो ये कड़क इस्त्री किए हुए कपड़े की वाट लग जाएगी, समझा ना। इसके लिए अपने को अपने दिमाग से काम करने दे। तू यहाँ से निकल, चल निकलता हूँ मैं। लेकिन भाई काम करो, बहुत जरूरी है। अभी क्या है, थोड़ा सा मेरी फंसी पड़ी है, नहीं तो मैं और अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करता था। ए भाई, जरा एक अदरक वाली चाय लाना भाई, जाना। अरे 1 दर्जन तो पहले से पिला दिए हैं, फिर एक और दो। 13वीं चाय है ये। इतना किसी ट्रक के टंकी में डाले होते ना तो 50 किलोमीटर चली होती थी। अब तुम वहीं बैठे कोई काम नहीं कर रहे हो। ए भाई देख, अगर चाय आना बंद होएगा ना तो जीतू का दिमाग बंद हो जाएगा।
और अगर दिमाग बंद हो गया तो काम कैसे करूंगा? जाना भाई, जा चाय ला, बहस मत कर, जा। तुम जैसे काम चोरों के डर से अदरक भी कहीं छुप गया है। ससुर उसको पकड़ना पड़ेगा। तुम पियो, खाली 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 कप पियो, हम लेके आते हैं। टेंशन डाल। अरे वाह, कामचोर लोग काम न करने के बहाने ढूंढ रहे हो, हैं? बेचारा पौना को परेशान कर रहे हो। अभी रुको, मैं तुम लोग को मजा चखाती हूँ। ए चकाचक चंद्रकांत, ए चंदिया, क्या बोला? मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाएगी। अभी देख, मैं तेरे कपड़ों को इस्त्री करती हूँ। ले। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया? अरे किसने पकड़ लिया मेरा हाथ? तू चाय वाला क्या? अदरक की चाय चाहिए? ये ले अदरक की चाय। में ये कैसे हो गया? चाय चाय बना। क्या क्या बोला तू? घुटनों में दर्द हो रहा है। अब देख, मैं तेरा वजन कम करवाती हूँ। अरे रुकिए, दादी सास, ये सब क्या किया आपने? अरे क्या क्या किया आपने? ये लोग कामचोर लोग थे, बेचारा पौना को परेशान कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में पौना पे मुझे दया आई और फिर मैंने इनको मजा चखाया, लेकिन मेरे को बहुत मजा आ गया। मजा आया। अरे दादी सास, समय हो चुका है, मेहमान अभी आते ही होंगे। हे अम्बे माँ, अब ये सारी सजावट कौन पूरी करेगा? अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, सब करूंगी।